माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अनुसार बॉर्डर पर रहने वाले लोग न सिर्फ भारत के नागरिक हैं बल्कि वो देश के लिए एक एसेट भी हैं। किसी भी काउंटर अटैक में इनका सहयोग अतुल्य होता है। यही कारण है कि इन लोगों को सभी विकास की गतिविधियों से जोड़ के रखने की आवश्यकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नॉर्दर्न बाउंड्रीज के क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ावा भी दिया जाएगा। वहीं इसके लिए 4800 करोड़ का बजट भी तय किया गया है। फिलहाल इस प्रोग्राम के पहले फेज में 662 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें विकास कार्य, रोजगार, कम्युनिकेशन और टूरिज्म जैसी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में इस योजना को सामने लाया गया था। बीते कुछ समय में ये देखा गया है कि बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर माइग्रेशन कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार गांव में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। लद्दाख में लगभग 236 रहने लायक गांव हैं, जिसमें से केवल 172 में ही दूर संचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज जहां देश 5G की ओर कदम बढ़ा रहा है, वहीं देश के इन सेंसिटिव इलाकों में बेसिक कम्युनिकेशन के साधन भी उपलब्ध नहीं है। 172 गांव में से भी केवल 24 और 78 गांव ऐसे हैं जहां पर 3G या 4G कनेक्टिविटी है। यही कारण है कि उनका जीवन और भी चुनौती भरा हो जाता है, जिसके कारण उन्हें बेसिक सुविधा पाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ समय से चीन ने NSC के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया है। साथ ही क्षेत्र में उसने कई गांवों को बसाया है, जिससे वहां की आबादी में भी वृद्धि हुई है। भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन दो समस्याओं को सुलझाने की ओर एक इनिशिएटिव है। इसके तहत सरकार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएगी। वहीं चीन की इस रणनीतिक चाल को भी जवाब देगी। चीन के अनुसार वो अपनी सिविल पॉपुलेशन को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए बॉर्डर के निकट कई ऐसे गांवों का निर्माण करा रहा है, लेकिन आए दिन LAC के पास बढ़ते तनाव को देख वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की आवश्यकता और भी बढ़ती नजर आ रही है। इस प्रोग्राम के अंदर सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत के मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ेगी, जिसके तहत उन सभी ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। आवास, सड़क, ऊर्जा, दूरदर्शन व पर्यटन जैसे कार्यों को रफ्तार भी दी जाएगी। वहीं सबसे महत्वपूर्ण, उस क्षेत्र के निवासियों को आजीविका और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो कि भारत और चीन की सीमा से लगे हुए हैं, वहां के उन गांवों में डेवलपमेंट को रफ्तार देना है। ये पूरा कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। क्षेत्रों में अस्थायी जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी पूर्ण योजनाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र में विकसित करेगी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि। वहीं इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये टनल हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ेगी। आपको बता दें, इसका मकसद किसी गंभीर मौसम में लद्दाख में कनेक्टिविटी को बरकरार रखना है। गौरतलब है कि इस सुरंग से आसपास के क्षेत्र में विकास होगा। वहीं पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लाभकारी साबित होगी। इसका निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 16,580 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल सुरंग, जो कि अब तक की सबसे ऊंची सुरंग थी,
उसे पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कहलाएगी। इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर से अधिक होगी। वहीं इस परियोजना का अनुमानित बजट लगभग 1681 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य को तेज करना, साथ ही वहां एक स्टेबल लाइफस्टाइल को विकसित भी करना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।